न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है गिवा टाइम इसराइल में और यहां पर ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल अटैक की वजह से तबाही हुई है। रात का टाइम है, रात के यहां पर तकरीबन 12:30 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं यहां पे इर्द गिर्द क्या हाल हुआ है। यहां पर काफ़ी डैमेज हुआ है और काफ़ी सारे एरियाज हैं जहां पे क्लस्टर बॉम्ब गिरे हैं और यहां पर भी एक बॉम्ब गिरा है और यहां पे तबाही हुई। हालांकि इर्द गिर्द काफ़ी सारे लोग यहां पे हैं, काफ़ी अफरा तफरी है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये अटैक यहां पे हुआ है, लेकिन अभी यहां पे आईडीएफ और पुलिस पहुंच रही है। शायद इस पूरे एरिया को अब सील किया जाएगा और पता चल पाएगा कि और क्या क्या यहां पे डैमेज हुआ, लेकिन मैं पूरी तरह से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे क्या हाल हुआ है। टेल अवीव के दूसरे साइड से जो है एक आदमी की मौत हुई है इन मिसाइल अटैक्स की वजह से। जोरदार मिसाइल अटैक हुए, जोरदार धमाके हुए और आसमान में हम देख पाए कि ये क्लस्टर बॉम्ब इर्द गिर्द बिखर रहे थे। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त क्या हालात हैं। ये गिवा टाइम एरिया है इसराइल का, ये टेल अवीव के आउटस्कर्ट्स में है और यहाँ पर ही ये जोरदार धमाका हुआ और ये बताया जा रहा है कि ये क्लस्टर बम यहाँ पे गिरा है क्योंकि लगातार ईरान की तरफ से क्लस्टर बम दागे जा रहे हैं इसराइल पर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हाल हुआ है। अभी ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे इसको अब बंद किया जा रहा है, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे किस तरीके की तबाही हुई है। काफ़ी सारे एरियाज में जो है इसी तरीके की तबाही आज हुई। थोड़ी देर पहले जोरदार जो है धमाके हुए और यहाँ पर भी एक बम गिरा है। यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं, ये तबाह हो चुकी हैं और लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका जो है यहाँ पे इस जगह पे तबाही हुई है। अभी हालांकि जब इसराइल में कहीं पे अटैक होता है तो फौरन वहाँ पर सब कुछ ठीक करने की कोशिश की जाती है। हालांकि अभी अभी ये अटैक हुआ है, अभी यहाँ पे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें नहीं पहुँची हैं जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पे भीड़ है और ये देखिए आपकी यहाँ पे किस तरीके के हालात हुए हैं और सब कुछ यहाँ पे चकनाचूर हुआ है। शीशे जो हैं यहाँ पे आप देखिए कि कांच सारे टूट चुके हैं और बाहर जो है लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जमा हुए। जो ही ज़ोरदार धमाका हुआ तो उसके बाद इस जानिब जो है लोग आ गए और यहाँ पे दरअसल फ्राइडे की रात है और फ्राइडे को यहाँ पे रात के दौरान काफ़ी सारे लोग जो हैं इर्द गिर्द जमा रहते हैं। ये हमें बता रहे हैं अभी कि यहाँ से निकलिए और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको कि इर्द गिर्द जैसा मैंने कहा कि अब पुलिस यहाँ पे पहुँच गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें यहाँ पे पहुँच गई हैं। अब इस पूरे एरिया को जो है वो बंद किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा हुई और अब इस पूरे एरिया को पूरा सील किया जाएगा और इस पूरे एरिया को साफ किया जाएगा। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर। यहाँ पर जो तबाही हुई आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं वो तबाह हुई हैं और बताया जा रहा है कि ये क्लस्टर बम था और अभी भी यहाँ पे इर्द गिर्द अफरा तफरी का माहौल है और पुलिस जो है अब लोगों को कह रही है कि यहाँ से निकलिए। हमसे भी कहा जा रहा है कि यहाँ से आप निकलिए। ये देख सकते हैं आप, अब यहाँ पे पुलिस पहुँची है और पुलिस अब यहाँ पे लोगों को हटा रही है क्योंकि जब ज़ोरदार धमाका हुआ तो उसके बाद लोग जो बंकरों से बाहर निकले तो वो फौरन यहाँ इस स्पॉट की तरफ आए और यहाँ पे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ जो है लोगों की जमा है। काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके की तबाही यहाँ पे हुई है। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम रियल ग्राउंड ज़ीरो पे है। मैं आपको बता दूं कि टेल अवीव में एक आदमी की मौत हुई है इन अटैक्स में और ईरान की तरफ से अटैक्स का सिलसिला जारी है। तो ईरान की तरफ से अटैक्स का सिलसिला लगातार जारी है। जो अभी अभी अटैक्स हुए हैं उसमें अभी एक आदमी की मौत हुई है। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं और इर्द गिर्द आप देख सकते हैं ये गिवा टाइम इस इलाके का नाम है और गिवा टाइम में यहाँ पे काफ़ी प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है जबकि टेल अवीव में एक आदमी की मौत हुई है और ये क्लस्टर बॉम्ब जो है ये काफ़ी जगहों पे गिरे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे तबाही हुई है। अभी ऐसा लगता है कि इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के पास क्लस्टर बॉम्ब का कोई तोड़ नहीं है क्योंकि जब एक वॉरहेड आ जाता है यानी एक मिसाइल जब आता है तो वो क्लस्टर बम छोड़ देता है और जगह जगह पे ये क्लस्टर बम फट जाते हैं और ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ आती है। अभी मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है गिवा टाइम इलाके में जहां पर थोड़ी देर पहले ज़ोरदार धमाके हुए। दरअसल ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया था, उसी की वजह से जो है ज़ोरदार धमाके हुए। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे अब पुलिस पहुँच रही है और अब इस पूरे एरिया को जो है
वो सील किया जाएगा और यहाँ पर जो भी मलबा है उसको हटाया जाएगा। फिलहाल जो खबर है वो एक आदमी की मौत हुई है, कई लोग जो हैं इन मिसाइल अटैक्स में घायल हुए हैं। यानी अभी मिसाइल अटैक्स का सिलसिला नहीं रुक रहा है, लगातार युद्ध जो जारी है। तो आप देख सकते हैं जहां पर ये अटैक हुआ है अब उस पूरे एरिया को बंद किया जा रहा है और फिर यहां पर लोगों की मूवमेंट को बंद किया जाएगा, क्योंकि अब यहां पे पुलिस पहुंची है और अब यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां इस पूरे एरिया को बंद किया जाएगा और इस भीड़ को भी अब हटाया जाएगा। और ये वो स्पॉट है, आप देख सकते हैं यहां पर भी इम्पैक्ट हुआ है सड़क पे। अभी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो जमा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है ग्राउंड ज़ीरो पे, आप देख सकते हैं ये वो स्पॉट है गिवा टाइम में जहां पर ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल अटैक की वजह से तबाही हुई है। लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। क्लस्टर बम जो फटते हैं उसकी वजह से काफ़ी जगहों पे नुकसान हो रहा है और क्लस्टर बम का अभी इसराइल के पास कोई तोड़ नहीं है। क्लस्टर बम काफ़ी जगहों पे फटते हैं जब वॉरहेड में क्लस्टर बम होते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ईरान की तरफ से क्लस्टर बम वाले वॉरहेड्स दागने का सिलसिला जारी है, क्योंकि जिस तरीके से इसराइल में नुकसान होता है शायद ईरान बार बार जो है अब क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब आसमान में मिसाइल आ जाता है तो फिर एकदम से काफ़ी सारे छोटे छोटे बम बिखर जाते हैं और वो बम अलग अलग जगहों पे गिरते हैं और उसके बाद ज़ोरदार धमाके होते हैं। तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अब इस एरिया को कवर किया जा रहा है, पुलिस की टीमें और पहुँच रही हैं यहाँ पे और इसको पूरा बंद करने का अब सिलसिला शुरू किया गया है।